बायोलॉजी में इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस के बारे में पढ़ते हैं, जो कि आज जैसे किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट होते हैं और जिनके बारे में पूछा जाता है मोस्टली। तो हम स्टार्ट करते हैं जो इम्पोर्टेंट ब्रांचेस हैं उनके बारे में पढ़ना। स्टार्ट करते हैं ऑर्निथोलॉजी से। ऑर्निथोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ बर्ड, पक्षियों के अध्ययन को हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। जो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा बर्ड मैन ऑफ इंडिया, ये कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाएगा। और 9th 10th 11th 12th और या फिर बोर्ड के एग्जाम में आपको ये पूछा जाएगा ऑर्निथोलॉजी किसे कहते हैं, तो स्टडी ऑफ बर्ड को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। और अगर कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाएगा तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया, इंडिया में बर्ड मैन ऑफ इंडिया जो जिस भी टाइप के क्वेश्चन आए तो उसमें सलीम अली का नाम लिया जाएगा। बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली। और इनके नाम से एक पक्षी अभ्यारण्य भी है, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। अब ये तो हो गया ऑर्निथोलॉजी। अब हम आपको माइकोलॉजी पढ़ाते हैं। माइकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फंगस, फंगस या हिंदी में कवक। अगर बोर्ड के एग्जाम में आया तो माइकोलॉजी मतलब कवकों के विज्ञान को क्या कहते हैं ये पूछा जाएगा, तो कवकों के अध्ययन को हम माइकोलॉजी कहेंगे। इसके सहजीवन के बारे में बात करेंगे तो माइकोराइजा, माइकोराइजा जड़ और कवक में, जो किसी भी पौधों की जड़ होती है और उसमें और कवक में दोनों में पाया जाता है, तो कवक और की जो संयोजी कड़ी होती है उसको माइकोराइजा कहते हैं। ये इसको हम कवक के अध्ययन में पढ़ेंगे। उसके बाद इसको देखिए, माइकोलॉजी के बाद हम ये जानेंगे कि क्या कहते हैं इसके बीच में शैवाल, एल्गी और क्या कहते हैं कवक, फंगस, जाई और एल्गी के बीच की जो संयोजी कड़ी होती है उसको लाइकेन कहते हैं। अब अगर चाहे वो बोर्ड का एग्ज़ाम हो या फिर किसी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, इनमें कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि लाइकेन को किसका सूचक माना जाता है। तो लाइकेन ये अर्बन एरिया में नहीं पाया जाता। अर्बन एरिया मीन्स शहर, शहर में लाइकेन कहीं नहीं पाया जाएगा क्योंकि शहर में प्रदूषण बहुत होता है। ये ऐसे जगह पे पाया जाएगा जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे और प्रदूषण सिर्फ नाम मात्र का हो, जिसको प्रदूषण का सूचक मानते ही हैं। अगर कहीं पे भी लाइकेन अगर आपको पाया गया तो समझ लीजिए वहाँ पे प्रदूषण बिल्कुल नहीं है, और अगर लाइकेन नहीं पाया गया तो वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा प्रदूषण है। अगर लाइकेन अगर हम कहीं से ले आके लाइकेन अगर हम शहर में लगा भी रहे हैं, उसको ग्रो भी कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो लाइकेन को प्रदूषण का सूचक भी माना जाता है, प्रदूषण का सूचक कहा जाता है। और ये संयोजी कड़ी होती है शैवाल प्लस कवक, शैवाल और कवक के बीच की संयोजी कड़ी होती है। अब बोर्ड के एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि शैवाल और कवक के बीच की संयोजी कड़ी किसे कहते हैं, तो आंसर आपका होगा लाइकेन। और अगर किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्रदूषण का सूचक किसे कहते हैं, तो वो भी आपका आंसर होगा लाइकेन। अब हम एसिड के बारे में आते हैं। तो इसी लाइकेन को एसिड और बेस मतलब अम्ल और क्षार में, ये आपका लिटमस पेपर जो होता है उसमें क्या कहते हैं पहचाना जाता है कि लिटमस पेपर बनाया जाता है लाइकेन का। उसके बाद उसमें अगर क्या कहते हैं नीले, कोई भी लिटमस पेपर नीले से लाल रंग को बदलता है तो उसमें उसको अम्ल का सूचक माना जाता है। और अगर कोई लिटमस पेपर लाल को नीला कर देता है तो उसको क्षार का सूचक माना जाता है। अम्ल का सूचक अगर नीले से लाल कर देता है और क्षार का सूचक लाल से नीला कर देता है। तो इस अम्ल और क्षार को पहचानने का एक ट्रिक है, वो हम बता रहे हैं। अनीला, आ से अम्ल,
अम्ल, और छ से क्षार। अब देखिए, नीला से नीले को लाल में परिवर्तित कर देता है, और छालानी मतलब लाल को नीले में बदल देता है। ये आप ट्रिक याद कर सकते हैं, ये बहुत बेनिफिट देगा आपको किसी भी बोर्ड एग्जाम से लेके कंपटीशन एग्जाम तक। ये आपको अगर ये अनीला और छालानी अपने दिमाग में बैठा लेंगे तो आपको और कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे पहले तो लाइकेन से लिटमस पेपर बनता है। लाइकेन कहाँ पाया जाता है? प्रदूषण फ्री एरिया में पाया जाता है। लाइकेन शैवाल और कवक के बीच की कड़ी लाइकेन है, और लिटमस पेपर में नीले को लाल कर देता है और क्षार में लाल को नीला कर देता है। ये रहा लाइकेन की कहानी। इसको आप नोट कर सकते हैं और आप बिल्कुल इसको दिमाग में बैठा लीजिए, अनीला और छालानी। अब उसी क्रम में हम आगे पढ़ते हैं ऑस्टियो। ऑस्टियो मीन्स बोन, बोन मीन्स हड्डी, और हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ बोन, स्टडी ऑफ बोन्स। अब ये है ऑस्टियोमलेसिया नामक रोग। इसमें क्या होता है? हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। लिख लीजिए, ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग। इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। किसकी कमी से होती हैं? विटामिन डी की कमी से। अभी आप नोटिस करिए या फिर नोटिस किया होगा कि जो बहुत दिनों तक धूप में बाहर नहीं निकलते, या फिर ऐसे बैठे बैठे काम करते हैं, या ज़्यादा चलते फिरते नहीं हैं, ज़्यादा खुली हवा के संपर्क में नहीं आते, उनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। जो हमेशा लेटे रहते हैं, हमेशा बैठे रहते हैं, उनमें हाथ पैर दुखने लगता है या फिर पूरा शरीर दुखने लगता है। तो उनमें ये रोग धीरे धीरे उत्पन्न होने लगता है, ऑस्टियोमलेशिया। और किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। तो इसका सबसे अच्छा स्रोत है कि हम बाहर धूप में निकलें, थोड़ी देर धूप में बैठें, वो भी सुबह सुबह जो सूर्य की जो किरणें आती हैं उनमें पैराबैग्निक जो किरणें आती हैं वो बहुत कम रहती हैं। तो इस वजह से प्रेफर किया जाता है कि सुबह सुबह हमें धूप में बैठना चाहिए। और ये ऑस्टियोमलेशिया नामक जो रोग होता है ये बड़ों में होता है, बच्चों में इसी को रिकेट्स कहा जाता है या सूखा रोग कहा जाता है। तो इसमें ये तो हुआ बड़ों में रोग का नाम बदल जाएगा, ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा। और बच्चों में इसी रोग को रिकेट्स नामक रोग कहा जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए। हिपैट मीन्स लीवर। स्टार्ट करते हैं। हिपैटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ लीवर। स्टडी ऑफ लीवर या यकृत के अध्ययन को हिपैटोलॉजी कहते हैं, या हिपैटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ लीवर। अब हम लीवर में एक बीमारी होती है हेपेटाइटिस, जिसका हमें बचपन में ही बच्चों को टीका लगाया जाता है हेपेटाइटिस का। तो ये यकृति या लीवर की बीमारी है जिसको हेपेटाइटिस कहते हैं। नोट करके लिख, हेपेटाइटिस में
लीवर या यकृत प्रभावित होता है। अब लिखते हैं मानव शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर और मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग स्किन होता है। और लीवर में सबसे जल्दी करते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है। नोट कर लीजिए, सबसे बड़ा अंग स्किन होता है और सबसे ज़्यादा रिपेयर करने की पावर हमारे शरीर में किसी को होती है तो वो लीवर को होती है। लीवर हमारा कहीं से भी कैसे भी डैमेज हो वो बहुत जल्दी रिपेयर कर लेता है और बिल्कुल नथिंग रिपेयर बिल्कुल नहीं कर सकता है। वो क्या होता है, न्यूरॉन। हमारे न्यूरॉन में अगर कहीं से भी थोड़ी सी भी खराबी आ गई तो वो अंग प्रभावित हो जाएगा, उसमें बिल्कुल भी रिपेयर करने की पावर नहीं होती है और सबसे ज़्यादा पावर हमारे लीवर में होता है।